आज का टॉपिक है हमारा टीचिंग। ऑलरेडी मैं लर्निंग करा चुकी हूँ, लर्निंग का पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ लर्निंग एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वो नहीं देखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उससे आपको जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है टीचिंग का मतलब क्या होता है? मतलब अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना, वही क्या कहलाता है? टीचिंग कहलाता है। शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का नाम है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण शब्द शिक्षा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सीख देना या सिखाना। शिक्षण शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच होने वाली अंतरक्रिया है। मतलब इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों आमने सामने बैठ के अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। अब हमारे डिफरेंट फिलोसोफर ने अपनी अपनी परिभाषा दी है कि शिक्षण क्या है। थॉमस एफ ग्रीन के अनुसार शिक्षण मानवीय कार्यों का एक ऐसा उदाहरण है जिसका उद्देश्य कार्य करने की मानवीय क्षमता को बढ़ाना है। B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं की व्यवस्था है जो सीखने की उत्सुकता को जागरूक करती है। रायबर्न के अनुसार शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता करता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषता क्या है शिक्षण की? शिक्षण एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो टीचर और जो स्टूडेंट होते हैं वो आमने सामने बैठ के अपनी नॉलेज का आदान प्रदान करते हैं। शिक्षण आमने सामने होने वाली क्रिया है। शिक्षण में बहुत सी क्रियाओं की व्यवस्था होती है। शिक्षण के अंदर बहुत सारी क्रिया होती है। जैसे एक टीचर है, उसको क्लास में जाने से पहले वो बहुत सारी चीज़ों का करता है। जैसे कि पहले प्लानिंग करता है कि उसको क्या पढ़ाना है, फिर उसको क्या करता है, अप्लाई करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, एवोल्यूशन करता है। इसी को बोलते हैं बहुत सारी प्रक्रिया। शिक्षण एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है। मतलब हम पढ़ा क्यों रहे हैं? ताकि आपको नॉलेज मिले, और आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप पेपर क्लियर कर सके, है ना? तो ये क्या है, एक उद्देश्य है। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है। शिक्षण का अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। शिक्षण को हम क्या कर सकते हैं, शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से हम अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन से हम बता सकते हैं कि इनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, इन्होंने नॉलेज आई है या नहीं आई है। शिक्षण में संप्रेषण कौशल का विकास होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं। शिक्षण में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को एक संगठित प्रणाली है। शिक्षण एक औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, स्कूल में भी दी जाती है और बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते हैं, वो क्या हो गया, एक अनौपचारिक प्रक्रिया हो गई। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण मतलब क्या, रेमेडियल प्रोसेस है। शिक्षण में शिक्षक बच्चों की कमजोरियों को देखता है और फिर उसको उपचार करता है। परिणाम स्वरूप बच्चों के व्यवहार में सुधार होता है और उनमें परिवर्तन होता है। ठीक है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो क्या है, अध्यापक का स्वास्थ्य। अगर अध्यापक का स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी क्या होगा, वो अच्छी नॉलेज आपको दे पाएगा। ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में मुख्य भूमिका अध्यापक की होती है। अध्यापक एक स्वतंत्र चर्या का कार्य करता है। हर कार्य में लिए स्कूल एवं विद्यार्थी अध्यापक पर ही निर्भर रहते हैं, तो इसलिए अध्यापक का स्वास्थ्य ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अब अध्यापक के स्वास्थ्य में दो आ जाते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। सारे फिजिकल हेल्थ, मतलब टीचर की कोई फिजिकल हेल्थ ख़राब तो नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कम सुनाई देना, कम दिखाई देना, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग से ग्रस्त, कोई लंबी बीमारी से तो नहीं ग्रस्त है। ठीक है। अगर ये सब दिक्कतें तो आपको शिक्षण को प्रभावित करेगी। मानसिक स्वास्थ्य, कोई टेंशन हो उसको, इच्छाएं उसकी जो भी हैं, दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, आदर्शों। ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अध्यापक का दृष्टिकोण, जो भी टीचर का एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। तभी तो वो
आपको भी पॉजिटिविटी दे पाएगा। अगर हम टीचर ही नेगेटिव होगा तो वो बच्चों को क्या पॉजिटिविटी देगा, ठीक है। वातावरण, स्कूल का वातावरण अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, ठीक है। पंखों की सुविधा होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल में प्रदूषण रहित वातावरण होना चाहिए, स्कूल का समय अनुशासन होनी चाहिए, ठीक है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट करता है। अगर ये सब नहीं होगा तो शिक्षण ऑफ कोर्स प्रभावित करेगा। कक्षा का आकार भी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कई बार बहुत बड़ी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न हो जाते हैं। सो जो 60 बच्चे हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है, क्या एक टीचर 60 स्टूडेंट्स को संभाल सकता है? नहीं। तो कक्षा का आकार भी बहुत महत्वपूर्ण है। दृश्य श्रव्य सामग्री, अब क्या है, बच्चे को हम लिख के ही नहीं समझा सकते। बच्चा देखे सुने तब वो अच्छे से टीचिंग प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारे को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।